फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 10 का साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। पूरा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2023 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इसका उत्तर यह होगा, मैग्नीशियम वायु में उपस्थित नमी से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड की एक परत बना लेता है। अतः मैग्नीशियम को वायु से जलाने से पहले रेत पत्र से साफ किया जाता है। इसका अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? उत्तर इसका होगा, वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब क्रिया कराई जाती है तो CO2 का निर्माण होता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सल्फर को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो SO2 की निर्माण होता है। चलिए अब इसका हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? उत्तर इसका होगा, संयोजन अपक्रिया वो रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एकल नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, जब सल्फर और ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है तो SO2 का निर्माण होता है। ये सब एकल पदार्थ हैं, यह सब मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अब हम वियोजन एवं अपघटन अपक्रिया, वियोजन को हम अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। इसका होगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाता है। उदाहरण, NaCl जब दो भागों में टूटता है तो Na प्लस Cl होता है। Na पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है। चलिए अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन को ही प्रतिस्थापन कहते हैं। इसका हम उत्तर देखते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को हटाकर उसका जगह ले लेता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं। जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो गलती हो गया। जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अब क्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। अब हम छठवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। इसका उत्तर होगा, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती है, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। इस पर आप उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है तो कॉपर तथा H2O का निर्माण होता है, जिसमें कॉपर का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए अब हम इसका सातवां प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। उत्तर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पादों को बनाने पर ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण होगा इसका, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को से जब क्रिया कराई जाती है तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और ऊष्मा बाहर निकलती है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनाने पर ऊर्जा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण N2 प्लस O2 बराबर 2NO। अर्थात जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है तो नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।